हेलो स्टूडेंट्स, सो आई एम योर ऑनलाइन टीचर डॉक्टर रोहित यादव। सो अभी हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 7 फ्रैक्शन। तो इसका 7.1 है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है। देखो, सिंपल भाषा में समझते हैं। फ्रैक्शन मतलब किसी चीज का भाग या फिर हिस्सा या फिर पार्ट बोल सकते हैं। इंग्लिश में पार्ट बोले तो किसी चीज का कितना भाग है। जैसे होता है ना कि भाई हमारे पास एक रोटी थी, तो हमने उसका आधा आधा हिस्सा करके खा ली। तो हिस्सा होता है फ्रैक्शन का मतलब। पार्ट होता है, कितना पार्ट खा लिया, हाफ पार्ट मैंने ले लिया, हाफ इसने ले लिया, तो एक रोटी का हाफ हाफ पार्ट हमने खा लिया। इंट्रोडक्शन में जो बुक में दे रखा है, बुक के हिसाब से पढ़ लेना। समझाने के लिए सिर्फ यही हो गया कि किसी चीज का पार्ट, हिस्सा या भाग, उसको बोलते हैं फ्रैक्शन। बुक से देख लेते हैं। जैसे आपके वहां पे एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे 1/8 दे रखा है। इस 1 का क्या मतलब है, 8 का क्या मतलब है, ऊपर वाले का क्या मतलब है, नीचे वाले का क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये है कि कोई चीज थी, फॉर एग्जाम्पल ये चीज थी, कोई भी रैंडम चीज थी एक्स, इसके हमने 8 इक्वल पार्ट कर दिए। ऐसे करके करके कितने हो गए, 9 हो गए। मान लो हमने इसके 8 कर दिए पार्ट, तो हमने इसके 8 इक्वल पार्ट करे। नीचे वाला क्या दिखा रहा है, हमने उसके कितने पार्ट करे। और ऊपर वाली चीज दिखा रही है कि हमारे पास वो कितने हमने लिए, कितने के बारे हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बात कितने के बारे में कर रहे हैं, एक के बारे में कर रहे हैं। तो हमने 8 पार्ट करे उसका, और एक उसका हमने हिस्सा ले लिया। जैसे एग्जाम्पल और लेते, 3/4 है। 3/4 में क्या मतलब है, इसमें मतलब है कि हमने उस चीज के 4 हिस्से करे, और हम बात कितने के बारे में कर रहे हैं, 3 के बारे में। बट यहाँ पे एक ध्यान देने की जरूरत है, पार्ट्स शुड बी इक्वल। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है फ्रैक्शन के दौरान, कि पार्ट शुड बी इक्वल। अगर जो तुम हिस्से कर रहे हो वो आपस में बराबर होने चाहिए। ठीक है। तो इसमें बोल रहा है, सो अ फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ अ whole. The whole may be single object or a group of object, and that part should be equal to each other. वही सब बात है कि एक चीज के बारे में बात कर रहा होगा, सिंगल भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती है, और जो उसके पार्ट्स हैं वो इक्वल होंगे। तो इसके बारे में इंट्रोडक्शन हो गया छोटा सा। नेक्स्ट इसका पार्ट आता है, ये हो गया। सेकंड पॉइंट आता है 7.2, अ फ्रैक्शन। वैसे तो चैप्टर का नाम ही फ्रैक्शन है, बट 7.2 के पास फ्रैक्शन आ रहा है। तो ये क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। 5/12। So here 12 means we make 12 equal parts of the whole object, and here 5 representing that. Out of 12 we take 5 fraction. तो ये सब बात मैंने लास्ट टाइम में बताई थी, वही है कि कोई भी चीज थी, उसके हमने 12 हिस्से कर लिए। कितने हो गए, 12 हो गए ना। तो कोई चीज थी, उसके बारे में हमने 12 हिस्से कर लिए, और हमने कितने उसमें से हिस्से ले लिए, 5 हिस्से ले लिए, या 5 हिस्सों के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 5 को एक टर्म बोल लेंगे, न्यूमेरेटर। जो लाइन के ऊपर होता है, जितने हिस्से हमने लिए हैं, जिनके हिस्सों के बारे में बात कर रहे हैं, वो क्या होते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं वो। और जो 12 है उसको कहते हैं डेनोमिनेटर। तो ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोलते हैं डेनोमिनेटर। ठीक है। तो ये सब छोटा सा पार्ट है, ये हो गया। 7.3 आता भी आपके पास, फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन। फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन में फ्रैक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम ये कर लेते हैं 1/2। 1/2 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 0, ये 1, ये 2। तो 1 और 2 के बीच में हम 2 हिस्से करेंगे।
तो ये कितना हो गया हमारे पास 1/2। और ये क्या हो गया 2/2। 2/2 कितना होता है 1 होता है। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इसमें मैंने क्या लिया एग्जांपल 2/3 लिया। 2/3। 2/3 का क्या हो गया 1 2 3। तो 0 से लेके 1 के बीच में कितने हिस्से करेंगे 3 हिस्से करेंगे। एक दो तीसरा तो है ही। तो ये कितना हो गया 1/3। ये क्या होगा 2/3। ये क्या होगा 3/3। 3/3 कितना होता है 1 होता है। तो हमें कौन सा रिप्रेजेंट करना है 2/3। तो हमारे पास आ गया ये 2/3। तो जस्ट इस तरह रिप्रेजेंट करना है इसको। ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है 7.4 प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ एक बार बोल के। एग्जांपल लेते हैं पहले प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे 3/4 हो गया, इसमें 1/2 हो गया, 9/10 हो गया। ऐसे तो पढ़ के बताता हूँ मैं क्या है ये। हियर वी से दैट ऑल द नंबर लाई बिटवीन 0 एंड 1। ये हम देख रहे हैं कि अगर इनको डिवाइड करते हैं तो ये नंबर का रिजल्ट आएगा 0 से लेकर 1 तक बीच में ये नंबर लाई करते हैं। जैसे 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.75। 0.75 किसके बीच में आएगा 0 और 1 के बीच में आएगा। तो वी से दैट ऑल द नंबर लाई बिटवीन 0 एंड 1। जो ये नंबर है ये 0 और 1 के बीच में लाई करेंगे। इन विच denominator representing total parts and numerator representing parts taken. In this type of fraction, numerator is less than denominator, which is called proper fraction. तो क्या बोल रहा है इसने, जैसे एग्जांपल है 3/4। ये नंबर अगर डिवाइड करने पे जो रिजल्ट आएगा वो 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है। और इनके अंदर जो न्यूमरेटर है वो स्मॉल होगा, छोटा होगा, और डिनोमिनेटर जो है बड़ा होगा। जब भी न्यूमरेटर स्मॉल हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 पॉइंट में हमेशा आंसर आता है। ठीक है। तो न्यूमरेटर होगा स्मॉल, डिनोमिनेटर होगा बड़ा, और ये नंबर लाई करेंगे 0 और 1 के बीच में। इस तरह के फ्रैक्शन को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इस तरह की क्या होती है प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसके अंदर न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा। सिंपल सी बात है, ऊपर छोटा नीचे बड़ा हो तो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। नेक्स्ट अब देखते हैं 7.5 आ गया आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, पहले प्रॉपर क्या था न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा। इसका उल्टा कर दो यार, जैसे 5/4 न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, और डिवाइड करने पे एक से ज्यादा आएगा। ये जो भी आएगा आंसर एक से मतलब 0 नहीं है ये, मतलब जो भी आंसर आएगा वो एक से बड़ा आएगा। तो इसको क्या बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शन होगी जिसमें नंबर विल बी ग्रेटर देन 1, जो एक से ज्यादा आएगा नंबर, इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से। एक एग्जांपल लें, आपके आंसर में लिया हुआ है सारे दोस्त इकट्ठे हो गए, 5 जने 4 जने इकट्ठे हो गए, और उनमें से एक है ना एप्पल लेके आ गया। एप्पल एप्पल लेके आ गया। 4 लोग थे, एप्पल लेके आ गए। एप्पल कितनी थी 5 एप्पल थी उसके पास। तो अब वो 5 कैसे बांटेंगे भाई, एक जन को क्या करेगा, एक तो फुल ले लेगा बंदा, और एक सबको बांट दिए एक एक, तो चारों के पास कितनी हो गई एक एक हो गई। अब जो 5वीं बची उसको 4 हिस्से कर लेंगे, तो मतलब कितने और लेंगे 4 हिस्से कर लेंगे। 4 हिस्से कर लिए, सब बंदे कितने ले लेंगे एक एक ले लेंगे, तो 5 हो जाएगी ना सबके पास। तो एक बंदे के पास कितनी आई 1 प्लस में 1/4, जिसको लिखते 1/4। अगर तो सबके पास कितनी आई 4 हिस्से करे और 5 में बढ़ गई 5/4 आ गया।
तो 5/4 को ऐसे भी लिख सकते हैं। इस तरह अगर इसको लिखते हैं तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। इस तरह का फ्रैक्शन लिखते हैं तो क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं इसको। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन में लिखना होता है, जैसे 5, 4 और 3 है, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में लाना हो तो क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर है इसमें प्लस कर दो। जैसे 5 इंटू में 3 प्लस में 4, ये आ जाएगा ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। तो कितना आएगा, 5 3 15 और 4 19, ये आंसर आ गया 19/3। तो ये 19/3 सिंप्लीफाइड वे हो गई। और मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे हो गया, 5 इंटू में 4/3, ये हो गई मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गई। बाकी तो मैं बता दें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा और एक से ज्यादा होता है ये आंसर जो उसका अगर सोल्व करते हैं तो डिवाइड करके, ये हो गई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 7.6 क्या आ गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है कि अब जैसे मैं ये बोलूं 3/2/3 और 10/15, ये सेम है या अलग अलग है। इसमें तो क्या करा, एक चीज के 3 हिस्से करे और 2 हमने ले लिए। इसमें एक चीज के 15 हिस्से करे और 10 हमने ले लिए। टेक्निकली देखे तो दोनों सेम है कि 3 हिस्से करे और 2 हमने ले लिए, तो कितना परसेंटेज ले लिया हमने, 66.66% ले लिया। तो इसमें कितना ले लिया, इसमें 66.66% ले लिया। तो मैं बोलूं मैंने एक रोटी के 3 हिस्से करके उसमें से 2 ले लिए, या मैं बोलूं मैंने एक रोटी के 15 हिस्से करके उसमें से 10 ले लिए, बात सेम है। इस चीज को बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो कैसे मिलती है, किसी भी फ्रैक्शन को जो न्यूमिनेटर है और डिनोमिनेटर है, सो उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या सेम नंबर से डिवाइड कर दें, तो हमें 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाती है। जैसे जैसे यही था, मैंने कैसे कराई, इसको ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 10/15 आ गया ना, 10/15। तो मैं एक रोटी के 3 हिस्से करके उसमें से 2 ले लूं, एक रोटी के 15 हिस्से करके उसमें से 10 ले लूं, बात एक ही है दोनों में। कितनी रोटी मैंने ले ली, 66% मैंने टेंटेटिवली रोटी उसमें से ले ली। तो सुनने में अलग अलग लग रहा है, बात उतनी ही है। जैसे फॉर एग्जांपल 2/4 और ये है 4 हिस्से करके मैंने उसमें से 2 ले लिए, कितने ले लिए, 4 में से 2 50% ले लिए। बट मैं दूसरा बोलूं मैंने एक चीज के 12 हिस्से करे उसमें से 6 ले लिए, तो इसमें भी 50% ले लिए। मतलब रोटी मेरे पास आधी आई है दोनों में से, 4 हिस्से करके 2 ले लूं तब भी मेरे पास आधी रोटी आ गई, 12 रोटी मतलब 12 हिस्से करके रोटी के उसमें से 6 ले लूं तब भी मेरे पास आधी रोटी आ गई। तो ये अलग अलग फॉर्म है सेम फ्रैक्शन की। या इसको ऐसे भी ले सकते हैं, किसी नंबर जैसे 2 को डिवाइड करे 2 से, मतलब 2/3 है और 2 को डिवाइड करते ये इससे भी 2/2 अपॉन में 3/2, ये भी सेम इक्विवेलेंट है दोनों। ये नंबर जो पूरा ये और 2/3 इक्वल है। तो ये कह सकते हैं किसी भी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना हो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को सेम नंबर से कह दो मल्टीप्लाई कर दो, या सेम नंबर से डिवाइड कर दो, जो हमें जो फ्रैक्शन आंसर में मिलेगी वो इक्विवेलेंट होगी किसके, जिस फ्रैक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 7.7 सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। सिंप्लीफाइड, सिंपलेस्ट लिख लो, सिंपलेस्ट, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे ये है, एग्जांपल ले लिया हमने, ये सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है इस फ्रैक्शन का। तो कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे इस फ्रैक्शन का, इसका निकालेंगे कि जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है
उनमें सेम फैक्टर से जो जो इनके फैक्टर सेम आते हैं उनसे इनको डिवाइड करते चले जाते हैं। जब लास्ट में कोई फैक्टर सेम नहीं, कॉमन नहीं बचता दोनों में एक के अलावा, जो वो आंसर आएगा वो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। करके देखते हैं तब ज्यादा समझ में आएगा। देखो 36 और 54, अभी इसका पहला एक सबसे छोटा देखते हैं, कौन सा नंबर है जो दोनों का सेम फैक्टर है, 2। 2 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो 36 को 2 से डिवाइड करो, 54 को 2 से डिवाइड करो, कितना आ गया 18। ये कितना आ गया 27। ठीक है। अब 18 और 27, अब देखो कोई फ्रैक्शन, सॉरी कोई फैक्टर है दोनों में कॉमन, 2 है, 18 का तो है बट 27 का नहीं है। 3, 3 है दोनों, 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे इसको, 3 से डिवाइड करेंगे इसको, कितना आ गया 6, 9, 6 और 9 आ गया। अब कोई है पॉसिबिलिटी आगे, फैक्टर है कॉमन, 2 है, 6 का तो है पर 9 का नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, 3 है, 3 है दोनों का, तो फिर इसको डिवाइड कर दो 3 से, तो डिवाइड करेंगे इसको 3 से, क्या आएगा 2, इसको करेंगे 3। अब आंसर आ गया 2/3। कोई फैक्टर है कॉमन 2, तो 2 का है, 3 का नहीं है, 3 का पर 2 का नहीं है, बस इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है। तो अब इसे ज्यादा ये किसी का फैक्टर दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो कट नहीं सकता, सिर्फ अब एक है, 1 is the common factor for both these. So we can say that if we have a fraction, then divide both numerator and denominator with their common factor until we don't have common fraction, sorry, common factor of both. Then the answer will be the simplest form of that fraction, and their common factor now is only 1. तो किसी नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फ्रैक्शन, कॉमन फैक्टर है तो उससे डिवाइड करते चलेंगे, जो कॉमन फैक्टर आने बंद हो जाएंगे, 1 एज अ कॉमन फैक्टर रह जाएगा, तो वो उस फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। तो यही है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। इसको अब इंग्लिश में लिख लो, कैसे भी लिख लो, वो अपनी मर्जी से लिखते रहना। मैंने बस बताना था, समझाने के लिए वो बता दिया, उन्हें लिखते रहना। अब तो जी ये हो गया। अब एक और भी बात है कि चलिए तो आसान था, कोई बड़ा नंबर है, मान लो फॉर एग्जाम्पल, चलिए यही ले लेते हैं 36/54। चल कोई और नंबर लेते हैं, 2/3 है, तो इसमें क्या करेंगे भाई, 10/15 है, तो इसमें अब मान लो फॉर एग्जाम्पल हमें फैक्टर नहीं पता, भाई क्या फैक्टर है 2 और 3, तो इसका क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। 10 का क्या, 2 और 5, 515, 15 का एचसीएफ निकाल लेंगे, 3 5 5 5, तो 5 आ गया कॉमन फैक्टर दोनों में, तो इनको 5 से डिवाइड कर देंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म जल्दी से निकल जाएगी। 5 को डिवाइड 2 से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 3, सीधा सा आ गया। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर नहीं निकाल पा रहे, तो एचसीएफ निकालो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसे डिवाइड कर दो, डायरेक्ट सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। ये हो गया। 7.8 है अब लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4, 3/4, 2/4, इनमें हम देख पा रहे हैं कि न्यूमरेटर सबका अलग अलग है और डिनोमिनेटर सबका सेम है, 4। तो जिनमें डिनोमिनेटर सेम हो वो फ्रैक्शंस आपस में कौन सी फ्रैक्शन होती है, लाइक फ्रैक्शन। और एग्जांपल दूसरा लेते हैं, 2/3, 5/4, 6/7, इनमें देखो डिनोमिनेटर सब अलग अलग है,
ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/4। तो न्यूमरेटर सेम हो चाहे ना हो, पर डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो उनको बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन कौन सी होती है? जिनमें डिनोमिनेटर अलग अलग हो, सेम हो। और अनलाइक कौन सी होती है? जिनमें डिनोमिनेटर अलग अलग हो। न्यूमरेटर सेम हो चाहे ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसमें न्यूमरेटर सेम हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो दोनों इक्वल हो गई। पर इसमें क्या है, न्यूमरेटर सेम है पर डिनोमिनेटर अलग है, तब भी वो अनलाइक ही रहेगी। ये भी सब आपस में अनलाइक फ्रैक्शंस है। तो ये भी एक पॉइंट था, छोटा सा हो गया। नेक्स्ट है 7.9, कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन को कंपेयर करना। तो इसमें आपके पास पॉइंट 1 आता है, कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं, जैसे 3/5, 4/5। न्यूमरेटर दोनों में अलग अलग है और डिनोमिनेटर सेम है, तो जिनको डिनोमिनेटर सेम होता है वो लाइक फ्रैक्शंस होती हैं। तो हमने इसमें क्या काम करा, एक किसी चीज के 5 हिस्से करे, उसमें से 3 ले लिए, और इसमें से किसी चीज के 5 हिस्से करे और उसमें से 4 ले लिए। तो 4 बड़ा है, तो ये कह सकते हैं 4/5 इज ग्रेटर देन 3/5। तो यहां से हमने क्या कंक्लूजन निकाला, लाइक फ्रैक्शंस में छोटा अगर बड़ा बताना है, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो न्यूमरेटर दोनों का सेम होना चाहिए, और सॉरी डिनोमिनेटर दोनों का सेम होना चाहिए, और न्यूमरेटर में जो बड़ा है न्यूमरेटर, वही फ्रैक्शन बड़ी है। तो जैसे 5/5 दोनों में सेम है, ठीक है, और न्यूमरेटर में 4 बड़ा है 3 से, तो 4/5 बड़ा हो गया हमारे पास 3/4 से। तो ये हो गया आपका लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करने का। 7.9.2 आता है कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं, तो पहले कंपेयर करते हैं जिनमें सेम न्यूमरेटर है, जैसे 1/3 एंड 1/5। तो मैथमेटिकली कंपेयर बाद में करते हैं, पहले कॉमन सेंस से करते हैं। मैंने एक रोटी के 3 हिस्से करे और उनमें से एक ले लिया। यही बात है ना भाई, नीचे कितने हिस्से करे और कितने ले लिए। एक रोटी के 3 हिस्से करे और एक ले लिया उनमें से। दूसरे में क्या करा, एक रोटी के मैंने 5 हिस्से करे और उसमें से एक ले लिया। तो ये कॉमन सेंस से पता लगा सकते हैं कि जब रोटी के 3 हिस्से करेंगे और रोटी के 5 हिस्से करेंगे, तो जो एक एक हिस्सा होगा 3 वाले में बड़ा बड़ा आएगा और 5 वाले में छोटा छोटा आएगा। मतलब इसमें एक हिस्सा 33% रोटी कवर करेगा, 33.33, और इसमें कितनी करेगा, 20% रोटी कवर करेगा एक हिस्सा। तो यहां से सीधा सीधा कंक्लूजन क्या निकलता है, अगर न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो जो डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। मतलब 1/3 बड़ा है 1/5 से। न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में जो नंबर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी, सॉरी जो फ्रैक्शन नंबर छोटा होगा डिनोमिनेटर, वो फ्रैक्शन बड़ी होगी, जो डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन छोटी होगी। तो ये हो गया सीधा अनलाइक फ्रैक्शंस में अगर न्यूमरेटर सेम है तो कैसे कंपेयर करें। अब न्यूमरेटर डिफरेंट वाला केस देखते हैं। मान लो 2/3 और 4/3/4, 2/3 3/4, इनको कैसे कंपेयर करें। इनमें ना तो डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर सेम, ना डिनोमिनेटर सेम। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट लगाते हैं जो अभी हमने पढ़ा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं और इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं। जहां पर भी डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा वहां पे फिर हम कंपेयर कर सकते हैं। कैसे, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, कितना हो जाएगा, ये 2 2 जा 4, 3 2 6। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 2 जा 8,
4 3 ज़ा 12 और 5 से करो तो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। चलो 4 तक कर लिया हमने। अब इसमें कंपेयर करके इसको करके देखते हैं मल्टीप्लाई, देखते हैं किसमें डिनोमिनेटर सेम आता है। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8, है कोई 8 नीचे? नहीं है। 2 से करके देख लिया, नहीं आया। 3 से करके देखते हैं, 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12, आया? ये आ गया, देखो ये दोनों नंबर। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने क्या पढ़ा था? ये जो फ्रैक्शन है ये इसके बराबर है, 3/4 के बराबर ये है, तो मतलब ये दोनों आपस में बराबर है ना, सॉरी ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर। अगर इनको कंपेयर करें, ये इनको कंपेयर करें, बात तो एक ही है। तो अब हमारे पास दो फ्रैक्शन क्या आ गई, 2/3 का तो क्या आ गया हमारे पास, 8/12, और 3/4 का हमारे पास क्या आ गया, 9/12। लाइक फ्रैक्शंस बन गई, डिनोमिनेटर सेम हो गया। और लाइक फ्रैक्शंस में क्या था हमारे पास कि डिनोमिनेटर सेम होगा तो जिसमें न्यूमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। तो 9 बड़ा है किससे, 8 से, तो ये नंबर बड़ा हो गया, मतलब 3/4 बड़ा हो गया। तो अब इसमें क्या आ गया हमारे पास, 2/3 छोटा है किससे, 3/4 से। तो यहां से हमारे पास हमने कंपेयर कर लिया अनलाइक फ्रैक्शंस में जिसमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों दूसरे से अलग अलग है सब। बट ये तो छोटा नंबर था, बड़ा नंबर आए तो कैसे करेंगे? बड़ा नंबर आए तो उसका भी देखते हैं कि बड़ा नंबर अगर आ गया डिनोमिनेटर में तो कैसे करेंगे। चलो ये तो 4 3 था, छोटा मोटी थी, कैलकुलेशन हो गई। तो डिनोमिनेटर अगर बड़ा हो तो कैसे करेंगे? जैसे 7/9, 12/15, इनमें से कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है? तो इसमें एक एक ट्रिक लगाते हैं, इसका न्यूमिनेटर 15 है ना, तो इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसका न्यूमिनेटर 9 है तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो 12 इंटू में 9 अपॉन में 15 इंटू में 9 बन गई। ये क्या बन गया, 7 इंटू में 15, नीचे बन गया 9 इंटू में 15। अब देख रहे हो न्यूमिनेटर हमारे पास सेम हो गया, 9 इंटू में 5 15 और 9 इंटू में 15, न्यूमिनेटर सेम हो गया। डिनोमिनेटर में जो मल्टीप्लाई करने के बाद बड़ा नंबर आएगा वो बड़ा आ जाएगा, जैसे 12 9 जा 108 और 15 7 जा 105। तो 108 बड़ा है तो क्या आ गया हमारे पास, ये किसका था, 12/15 बड़ा हो गया किससे, 7/9 से। तो ये हमारे पास एक ट्रिक है जल्दी से करने की, उसको उसके न्यूमरेटर, उसका जो डिनोमिनेटर है उसको आपस में, जैसे इसका डिनोमिनेटर 15 था तो इस दोनों को 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका डिनोमिनेटर 9 था तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे दोनों सेम आ गया, ऊपर कंपेयर हो जाएगा अपने आप। तो ये हो गया हमारे पास बड़े नंबर के लिए। अब 7.10, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, इसमें आता है 7.1, एडिशन करना किसका, लाइक फ्रैक्शंस का, लाइक फ्रैक्शन का करेंगे एडिशन। देखो एक एडिशन एग्जांपल करके दिखाता हूँ, फिर सीधा कंक्लूजन निकालेंगे। 3/5 1/5, आंसर है 4/5। अगर इसमें कंक्लूजन निकाले, हमने क्या काम करा, जिसका डिनोमिनेटर सेम है वो लाइक फ्रैक्शंस हो गई, तो डिनोमिनेटर को एज इट इज रखा, न्यूमिनेटर को प्लस कर दिया डायरेक्ट, सिंपल सा हो गया, एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन हो गया। इसमें क्या करना है, 2/7 प्लस 3/7, सीधा सिंपल क्या बताया, डिनोमिनेटर सेम रखेंगे 7 और न्यूमिनेटर आपस में प्लस कर देंगे, 2 और 3 5, 5/7 आ गया, सिंपल से था, हो गया ये। ऐसे अगर मल्टी माइनस में हो तो 5/7 माइनस 2/7, तो इसमें हमें एडिशन करा था तो क्या करा था, डिनोमिनेटर सेम रखा, इसमें से डिनोमिनेटर सेम रख देंगे, न्यूमिनेटर हमने ऐड कर दिया था, इसमें माइनस कर देंगे, 5 में 2 हो गया 3, 3/7 आ गया। तो 5/7 माइनस 2/7 क्या आ गया, 3/7, सिंपल सा है।
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम रखेंगे और न्यूमरेटर में प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस माइनस कर देंगे, खत्म। 7.10.2 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन कैसे करेंगे? जैसे 1/5 प्लस में 1/2, इसको कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, इसके पहले डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को सेम करने से क्या क्या करना पड़ेगा? अगर मान लें मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा 2/10, और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा? ऊपर 5 और 10। अब न्यूमरेटर अलग अलग, डिनोमिनेटर सेम हो गए, डिनोमिनेटर सेम हो गए, इसको डायरेक्ट प्लस कर देंगे, 10 7 7/10 आ गया, सिंपल। इसमें एक पॉइंट और आता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे करेंगे? जैसे 4 2/5 माइनस 2 1/5, इसको कैसे कर सकते हैं? 4 - 2, इसको कर सकते हैं 2/5 माइनस 1/5, कितना हो गया 2, कितना 1/5 हो गया। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, देखो 5 4 जा 20, 20 + 2 22 अपॉन में 5 माइनस 5 + 10 और 1 11, कितना आ गया 11/5। 11/5 ही तो है, 5 + 10 और +1 11, 11/5। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो गया। तो ये तो एक छोटा सा चैप्टर 7 फ्रैक्शन हो गया है। अब इसके एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1, 7.1 7.2 7.3। चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट करना, आई विल रिप्लाई यू। थैंक यू।